मेरा नाम रमा कुमारी है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे बांट रही हूँ। आशा है आप उन्हें सुन रहे होंगे। माता रानी के उपकारों को मैं जितना चाहे बखान कर लूं फिर भी कम है, क्योंकि उसकी दया की तो सीमा ही नहीं है। परंतु फिर भी मैं कुछ अनुभव आपसे कह रही हूँ। और मैं तुच्छ सा प्राणी अपने ऊपर किए गए उपकारों को ही बता पा रही हूँ। वैसे माता तो जगत जननी है, सृष्टि की मालकिन है, पराशक्ति है। उसके उपकारों को भला ये छोटा सा मुंह किस प्रकार व्यक्त कर पाएगा? असंभव है। मैं ये सोचती हूँ कि शायद माता ही ये चाहती हैं कि कुछ उपकारों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इसी कारण मैंने अपने अनुभवों को कोरोना काल में संजोकर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये शायद आपको कुछ प्रेरणा दे सके। एक बार की बात है, मैं चौकी में माता से अपने जीवन के बारे में चर्चा कर रही थी और माता उनका जवाब दे रही थी। उसी समय माता ने मुझसे कहा कि रमा, तुम तो मेरी प्रिय भक्त हो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं भौचक्की सी रह गई कि माता ने मुझे कितनी बड़ी उपाधि से नवाजा है। अब तो मैं गुमसुम सी हो गई थी, क्योंकि यह बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और दिल में रखूं तो बेचैनी हो रही थी। मैंने प्रण कर लिया कि मैं यह बात अन्य भक्तों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है अन्य भक्त इस बात को मिथ्या समझ लें या माने ही नहीं, या फिर मेरे मन में अहंकार सा हो गया हो। तभी मैं यह बात और भक्तों को कह रही हूँ। इन सब शंकाओं के कारण मैं चुप ही रही। केवल इतना अवश्य कह दिया था कि आज माता ने मुझे एक बहुत बड़ी उपाधि से नवाजा है। वह क्या है मैं यह नहीं बता पाऊंगी। इस बात को मैंने 32 साल तक छुपा के रखा है, परंतु आज मैं उस बात को भी आपके सामने रख रही हूँ, ताकि आप जान जाएंगे कि मैं माता को इतना क्यों मानती हूँ। उनको पूछे बिना मैं कोई भी काम क्यों नहीं करती हूँ। यही मेरा विश्वास है और यही मेरी आस्था है। जब जब जहाँ जहाँ मैंने माता को पुकारा है, माता ने तब तब मेरी मदद की है, मुझे उन मुश्किलों से उबारा है। इसी कारण मेरा दृढ़ विश्वास है कि माता ही हमें कोरोना से बचाएगी, और उसने बचाया है। यह भी कटु सत्य है। हम सब लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ निरंतर करते रहें तो तीसरी लहर की संभावना भी खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात है। मेरा छोटा देवर छत से गिर गया और उसके दिमाग में चोट लग गई, जिससे वह उल्टी सीधी बातें करता था तथा वैसी ही हरकतें भी किया करता था। तब घर वाले उसको अस्पतालों में ले जाकर उसका इलाज करवाया करते थे। 10-12 दिन के बाद ही उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता था। इस प्रकार 2 आदमियों को उसके पास रहना पड़ता था, एक दिन में तथा एक रात में। यह क्रम 2-3 साल तक चलता रहा। नौकरी वालों को बार बार छुट्टी लेने में भी बड़ी परेशानी होती थी। एक बार जब वह अस्पताल में भर्ती था तो एक दिन मैं भी देवर को देखने चली गई थी। उस दिन मेरे पति ही वहां पर थे। जाते ही मेरे पति ने मुझसे कहा कि इसे अपना आशीर्वाद दे कि यह ठीक हो जाए। तब मैं अपने पति के मुंह की तरफ देखने लगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं या क्यों कह रहे हैं। तब पति ने दोबारा कहा कि इसके यानी देवर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे कि यह लड़का ठीक हो जाए। मैंने डरते डरते उसके सिर पर अपना हाथ तो रख दिया, परंतु मुख से कुछ ना कह सकी। ये तो माता रानी अपनी लीला दिखा रही थी। खैर 2-3 दिनों के बाद देवर अपने घर आ गया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक यानी 30-35 साल हो गए हैं, वह लड़का यानी मेरा देवर दोबारा अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। लेकिन उसका इलाज अब डॉक्टर को दिखाकर ही घर पर हो जाता है। यह इलाज सारी उम्र तक रहेगा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि यह भी माता का एक चमत्कार ही था, जो मेरे पति के मुख से कहलवाकर उस लड़के को ठीक किया है। सज्जनों, ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं हैं जो माता रानी अपने आशीर्वाद से पूरा करती हैं। एक बार मेरे ससुर जी को पथरी हो गई थी,
तो उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था और वह 3 दिन के बाद उनका ऑपरेशन होना था। एक दिन मैं खाना लेकर अस्पताल गई तो ससुर जी लेटे हुए थे। उसी समय न जाने मन में क्या भाव आया कि मैंने माता रानी से प्रार्थना की कि अगर ससुर जी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं 5 शुक्रवार का व्रत रखूंगी। और मैं वापिस आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि बुढ़ापे में उनका ऑपरेशन हो, इसलिए व्रत का संकल्प ले लिया था। तीसरे दिन जब ऑपरेशन होना था तो सवेरे खाली पेट अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पर पथरी तो है ही नहीं, इसलिए हम ऑपरेशन किस चीज का करें। यह कहकर डॉक्टर ने ससुर जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी थी और इस प्रकार उनका ऑपरेशन टल गया था। मैंने वादे के मुताबिक 5 शुक्रवार के व्रत किए और उद्यापन के पैसे मंदिर में यानी संतोषी माता मंदिर में चढ़ा दिए थे। ये पूरी घटना मैंने अपनी सासू माँ को भी बताई थी। तो अब आप जान गए होंगे कि माता रानी ने कैसे कैसे अपने चमत्कार दिखाए हैं और अपनी कृपा बरसाई है। अगर आपको माता को आजमाना है तो आप अवश्य आजमाइए, परंतु श्रद्धा और भक्ति से, ना कि अहंकार से। आप लोग माता दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें ताकि कोरोना से हमें मुक्ति मिले। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।